आज हम बात कर रहे हैं रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, खासकर यंग लोगों में काफ़ी पॉपुलर है। तो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। लगता है इसका मकसद है कि जो लोग अपनी फाइनेंस ठीक करना चाहते हैं उन्हें आसान प्रैक्टिकल तरीके बताना, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए। जो नोट्स हैं हमारे पास वो बताते हैं कि ये एक 6 हफ्ते का प्रोग्राम जैसा है। हाँ, मतलब क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ करने से लेकर इन्वेस्टिंग शुरू करने तक। और एक चीज जो मुझे काफी अलग लगी, कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी सोच समझकर खर्च करना। रमित सेठी स्टैनफोर्ड से हैं, तो अप्रोच थोड़ी हटके होगी ही। बिल्कुल। और ये जो कॉन्शियस स्पेंडिंग वाली बात है ना, यही इसे खास बनाती है, पारंपरिक सलाह से अलग। रमित का फंडा सिंपल है, जिन चीज़ों से वाकई प्यार है उन पर खूब खर्च करो, मतलब दिल खोल के, और जिन चीज़ों की परवाह नहीं उन पर पूरी तरह कटौती। अच्छा। हाँ, ये सुनने में शायद अजीब लगे, पर असल में ये आपको गिल्टी महसूस कराए बिना खर्च कंट्रोल करना सिखाता है। ये दिलचस्प है। मतलब वो छोटी छोटी चीजों पर, जैसे रोज की कॉफी बंद करने पर फोकस करने की बजाय बड़ी जीत पर ध्यान दो। हाँ, और एक और पॉइंट जो बार बार आता है वो है फाइनेंस को ऑटोमेट करना। ये क्या है? मतलब सब कुछ अपने आप? हाँ, ऑटोमेशन ये बहुत बहुत ज़रूरी है उनके सिस्टम में। इसका सीधा मतलब है कि आपके बिल पेमेंट्स, आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्स, वो सब ऑटोमेटिकली हों, पैसा अपने आप सही जगह पहुंच जाए। ओके। फायदा ये है कि रोज रोज के छोटे मोटे फैसलों का बोझ खत्म और गलतियां भी कम होती हैं, जैसे लेट पेमेंट, फीस वगैरह। सही बात है। रमित मानते हैं कि एक सिस्टम बनाना अपनी विल पावर पे डिपेंड करने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, और ये चीज सीधे उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से भी जुड़ती है। इन्वेस्टमेंट? हाँ, किताब कहती है कि जल्दी और रेगुलरली इन्वेस्ट करो, और वो भी कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में। ये स्टॉक चुनने से बेहतर क्यों है? हाँ, तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पैसा फैला हुआ रहता है। इंडेक्स फंड में आपको एक साथ बहुत सी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है, तो रिस्क कम हो जाता है। और दूसरा, कम लागत। अच्छा। क्योंकि इन्हें कोई एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा होता, तो इनकी फीस बहुत कम होती है। रमित का मानना है कि ज्यादातर लोगों के लिए मार्केट को बीट करने की कोशिश से अच्छा है कि वो बस मार्केट के साथ ग्रो करें लंबी अवधि में। हाँ, समझ गया, लॉजिकल है। और किताब में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं, जैसे वो बातचीत वाले स्क्रिप्ट्स। हाँ, वो काफी काम के हैं, जैसे बैंक से कोई फीस कम करवानी हो या सैलरी नेगोशिएट करनी हो। ओह, सैलरी नेगोशिएशन के लिए भी? हाँ, उसके लिए भी तैयार स्क्रिप्ट्स दी हैं। ये असल जिंदगी के सिचुएशन के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। और जो लेटेस्ट एडिशन है 2019 वाला, उसमें तो और भी नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं। जैसे साइड हसल कैसे शुरू करें, स्टूडेंट लोन से कैसे निपटें, और एक बहुत जरूरी चीज, रिश्तों में पैसों के बारे में कैसे बात करें खुलकर। हाँ, ये तो आजकल बहुत रिलेवेंट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि किताब वक्त के साथ अपडेट हो रही है। और सुना है किताब का स्टाइल भी काफी अलग है, मतलब फॉर्मल नहीं बल्कि मजाकिया और बातचीत वाला। शायद इसीलिए ये उन लोगों को पसंद आती है जो टिपिकल फाइनेंस एडवाइस से बोर हो चुके हैं। हाँ, निश्चित रूप से। वो टोन और साथ में मनोविज्ञान और आदतें बनाने पर जो जोर है, वो इसे ज्यादा रिलेटेबल और कम डरावना बनाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि कैसे करना है और अपनी आदतों को असल में बदलना कैसे है, इस पर फोकस है। तो अगर पूरी बात का सार निकालें तो किताब कुछ बड़ी जरूरी चीजों पर फोकस करती है। ऑटोमेशन, सोच समझकर खर्च, और सिंपल कम लागत वाली इन्वेस्टिंग। हर छोटी चीज परफेक्ट करने के बजाय। बिल्कुल सही। और अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये उन सबके लिए बहुत उपयोगी है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड सलाह से डरते हैं या बचना चाहते हैं। ये एक सीधा प्रैक्टिकल रास्ता देती है। और हाँ, किताब एक और अहम सवाल उठाती है। रमित इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर कोई अपनी रिच लाइफ खुद डिफाइन करे। मतलब आपके लिए अमीर होने का क्या मतलब है? तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी के लिए एक व्यक्तिगत समृद्ध जीवन का असली मतलब क्या हो सकता है, जो सिर्फ बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा हो?